ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल, जो कि मई 2025 का है। और इस मई 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, उनके रिगार्डिंग आपको किस प्रकार के कैसे परिणाम रिजल्ट्स मिलेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। ग्रहों की स्थिति गोचर में मई 2025 में जैसी रहेगी ट्रांजिट में आसमान में, उसी के अनुसार रिजल्ट्स को एक तरीके से रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। आपको क्या, सभी को, चाहे वो कोई भी हो, ग्रहों के आधार पर ही रिजल्ट्स मिलते हैं जीवन में हम सभी को। तो आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए ग्रहों का क्या संकेत है मई 2025 में कि भाई आप अगर लिव इन रिलेशन में हैं, या आपका कहीं लव अफेयर है, या आप मैरिड हैं, या आप मैरिड होते हुए भी कहीं एक्स्ट्रा अफेयर्स में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने मित्र से अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो खत्म हो चीजें। तो ग्रह जो हैं हर चीज में आपको कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, कितना आपको अच्छे समाचार मिलेंगे इस चीज से रिलेटेड, या नहीं मिल पाएंगे, क्या स्थिति रहेगी आपकी वृषभ लगन राशि के जातकों की लव लाइफ को लेके। कहीं इस लव लाइफ के चक्कर में आपका जीवन उथल पुथल तो नहीं हो जाएगा, बाकी चीजें तो लाइफ की डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगी, या फिर आप इसको इतना एंजॉय करेंगे, इतना ज्यादा एंजॉय करेंगे कि आप अपने जो बाकी जो चीजें हैं जीवन से जुड़ी हुई उनको भी एनर्जेटिक वे में पूरा करेंगे, इतनी खुशी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। बहुत बातें हैं, देखते हैं कि ग्रहों का क्या संकेत है। अब जैसे कि आप सिंगल जातक हैं, सिंगल जातकों को अपने लिए जो मित्र को वो पसंद करने लगे हैं या करते हैं, या उनके दिल में उनके प्रति प्यार है, उनके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं एक संबंध बना करके, तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने उस मनचाहे मित्र के साथ आगे बढ़ करके कुछ फ्यूचर प्लान करें? अगर ऐसा होता है तो आपके लिए तो इससे बढ़िया कोई बात और हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार से अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या अफेयर है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई अब हम काफ़ी समय से लिव इन में चल रहे हैं या हमारा अफेयर चल रहा है, मैरिज होनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, मई का महीना आ रहा है, तो मई के महीने में तो शादी तभी हो पाएगी कि जब आप वृषभ लगन राशि के जातकों का शादी का योग बनेगा। तो अगर बन रहा है तो जरूर बताएंगे, नहीं बन रहा है तो भी बताएंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं जो हमारे आप सिंगल जातक हैं वृषभ लगन राशि के, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनके विषय में। तो मैं देखिए आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे आप वृषभ लगन राशि के जातक हैं ना, सबसे बड़ी बात क्या होती है, दो प्रकार के विचार होते हैं। जब आप कोई भी व्यक्ति किसी के प्यार में होता है तो एक तो वो उससे बिल्कुल सच्चा प्यार करता है, उसके प्यार में किसी प्रकार की कोई कमी या खोट नहीं होता, दोष नहीं होता, उसके विचार बिल्कुल उसके लिए बहुत सम्मानजनक विचार रहते हैं उस व्यक्ति के दिल में उसके प्रति। और दूसरा प्यार क्या होता है, उसमें सेल्फिशनेस होती है, उसमें क्या होता है कि भाई टाइम पास करना है बस, और कुछ नहीं इसके आगे। तो सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। अब यहाँ पर आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके मैं बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि बात ही उनकी चल रही है। तो आपके दिल और दिमाग में कौन सा वाला प्यार अपने उस मित्र के लिए रहेगा? तो मैं बता दूं, आपके लिए पहला वाला रहेगा जिसमें आपके मित्र के प्रति आपके दिल में सम्मान भी रहता है, विचार भी आपके बहुत शुद्ध रहेंगे, अशुद्ध विचार नहीं रहेंगे, यानी कि वो टाइम पास वाला आपके पास कोई इस तरीके का दिमाग में दूर तक भी विचार नहीं रहेगा। जो भी है सच्चा प्यार रहेगा, और उनके प्रति जिनको भी आप पसंद करने लगे या करते हैं या करती हैं, आपके दिल में उनके प्रति जो भी होंगी बहुत पॉजिटिव चीजें रहेंगी, और सोचने का, समझने का और देखने का जो आपका नजरिया होगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, जो कि बहुत अच्छा साइन है। ये वो चीजें ठीक नहीं होती कि जिसमें टाइम पास करना या ये वो सब चीजें, वो चीटिंग वाली चीजें हैं, वो प्यार नहीं कहलाता, वो चीटिंग है, वो तो बस कुछ और ही चीजें। खैर, तो देखिए सबसे बढ़िया बात है, हमने आपको कैटेगरिकली चीजें समझाने की कोशिश की है और आपको बताया है कि आपके दिल और दिमाग में विचार कैसे रहेंगे, तो जो कि बहुत अच्छा साइन है। अब बात कर लेते हैं आपके उस मित्र की जिसको आप पसंद कर रहे हैं या करती हैं। मैं आपसे यहाँ अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूं, ग्रहों के आधार पर कह रहा हूं। साथियों, आपके विचार तो बहुत शुद्ध हैं, कह चुका हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अब जिसके लिए आपके दिल में प्यार है या जिसको आप चाहते हैं, अगर उधर भी ऐसा ही होगा जैसा कि आपके साइड में है या आप सोच रहे हैं ऐसा ही वो भी सोचते हो, तब तो बात ही कुछ और है। लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन ये है कि वो आपके साथ
प्यार तो बहुत दिखाएंगे, अच्छा खासा प्यार दिखाएंगे, लेकिन उसके पीछे कुछ सच्चाई और हो सकती है। यानी कि उनका बस एक यही ध्येय रहेगा कि चलो एक अच्छा मित्र मिल गया है, जब तक इसके साथ मित्रता रहती है तब तक एंजॉय करेंगे, नहीं रहेगी मित्रता तो फिर आगे की आगे देखी जाएगी। तो आप इस बात को करके, क्योंकि यहाँ ग्रहों की ओर से संकेत ऐसा है, तो आप इस बात को पहले अच्छी तरीके से इस बात की जांच पड़ताल अपने लेवल पर जरूर कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मित्र या जो मेल है या फीमेल है, कहीं वो दूसरे ही इरादे से आपके साथ मित्रता जोड़ रहा हो। आप तो बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली और सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर के, लेकिन उसके दिमाग में लगेगा आपको बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने कहा कि भाई ये भी बिल्कुल ऐसा ही पूरी तरीके से वही रेसिप्रोकेशन दिख रहा है जैसा मेरी तरफ से है, लेकिन कहीं उसके पीछे कुछ और ही तो मामला नहीं है। यहाँ पर इस बात को लेकर के भाई हम आपको सचेत और सावधान करना चाहते हैं। इस बात से ध्यान रखिएगा, इस बात की यहाँ पर संभावना दिख रही है। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो साथियों जिसके साथ भी आपका लिव इन रिलेशन है या जिसके साथ भी आपका अफेयर चल रहा है, हमें कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो मित्र आपका कहीं दूसरी जगह भी इंगेज ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं आपकी कुछ कमी के कारण, चाहे आपका व्यवहार हो चाहे फिर आपका कुछ और हो, कहीं कोई भी ऐसी आपकी कोई कमी के कारण आपका मित्र जो है, ऐसा ना हो कि आपके साथ भी वो आपको शो करे कि भाई हाँ मैं आपकी तरह आपके साथ हूँ पूरी तरह से, लेकिन कहीं दूसरी जगह भी वो इंगेज हो। तो ऐसा मित्र अच्छा नहीं होता और ऐसे मित्र की मित्रता भी अच्छी नहीं होती। या तो दोनों तरफ एक ही जैसे विचार हो कि भाई जैसा मित्र मिला है ऐसे ही आप भी हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप दोनों अपना टाइम पास करिए और जब तक हो रहा है होता है, नहीं होता है नहीं होता है, नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन अगर एक टाइम पास वाला है और दूसरा उसको बहुत गंभीरता और सीरियसली ले रहा है, और फिर तो उसके बाद तो अगर उसको पता चलती हैं चीज़ें कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है, तो उसके तो दिल को बहुत तकलीफ होगी, चाहे वो मेल है या फीमेल। तो यहाँ पर जो चांसेस मुझे दिख रहे थे, मैं उसके आधार पर आपसे बोल रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर इस बात का संदेह है, तो आप भी पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ इस बात पर गौर जरूर कर लें। या फिर एक इसका दूसरा पहलू भी है सिक्के का कि कोई थर्ड पर्सन आकर के वो ये सोचे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कि आप दोनों के बीच में ब्रीच क्रिएट करके एक दरार पैदा कर दी जाए और फिर वो उसका फायदा वो ले, आपकी दोनों की मित्रता को खत्म करा करके, आपकी रिलेशनशिप को खत्म करा करके, और फिर वो अपनी रिलेशनशिप बना करके उसको वो एंजॉय करे। यहाँ पर ये भी है, मतलब थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर काफी मुझे इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है आपकी रिलेशनशिप। तो जरा इस बात का भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। बात करेंगे कि भाई वैवाहिक संबंध बनेंगे क्या। वैवाहिक संबंध बनने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, विवाह का योग नहीं है साथियों वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए। अब जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, काफी सुखद रहेगा। बीच में छोटी मोटी दिक्कतें जरूर आती हैं, आएंगी, तनाव भी रहेगा, लेकिन वो ऐसे होगा कि जैसे सिर के ऊपर से आया निकल गया हवा में। वैसे लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ सही चलती रहेगी, विशेष रूप से माह के मध्य तक। माह के मध्य के उपरांत आपको अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं विवाह के घर के, वो मंगल हैं और मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। वो कहीं जाकर के आपके लिए, उसकी वजह से आपको आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। तो जो माह का मध्य से माह के अंत का समय जो है, अंत तक का लास्ट के 15 दिन, उसमें वैवाहिक सुखों में और वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस की यहाँ पर समस्या पैदा होती दिख रही है। उसके लिए उपाय बताएंगे आपको कि आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब ना हो, क्या किया जाए माह के मध्य से। अब आगे बात करते हैं कि ये तो रहा वैवाहिक जीवन का। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं से कुछ ऐसी इंडिकेशन हो कि भाई आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने का सिलसिला, अगर नहीं है तो अभी तक कहीं इस महीने में, मई में कुछ ऐसा सिलसिला तो नहीं बन सकता है, बनने की संभावना तो नहीं है। अगर होगी तो बताएंगे। और जिनका पहले से चल रहा है काफी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनके हालात कैसे रहेंगे इस मई 2025 में वृषभ लग्न राशि के जातकों को, वो भी बता रहे हैं। तो साथियों बताना चाहेंगे कि आपका माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो इस बात के संकेत काफी जबरदस्त हैं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आरंभ हो सकता है, आप जा सकते हैं इस रिलेशनशिप में, इस प्रकार के संकेत हैं। और जिनका पहले से चल रहा है वो भी भरपूर इस मित्रता का को एंजॉय करेंगे अपनी भरपूर तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये तो मैंने कह दी बातें, अब कह तो मैंने दी, मैंने ये भी आपको बता दिया कि माह के मध्य से माह के अंत तक का जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वालों के लिए है,
योग बन रहा है और आप इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का मैं और कहना चाहूंगा, और वो बात क्या है, वो ये है कि ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा खुल करके सामने आकर के मित्र के साथ अपना एंजॉय करेंगे बिना किसी चीज की चिंता परवाह किए। ऐसा नहीं होगा। बेशक आपकी चाहे वो पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं या कुछ भी है, जो भी है, आप बहुत सोच करके समझ करके और अपने आप को रोकते हुए कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी या और कारणों से भी, तो मैं जो है आप अपने आप को भी अपने को कंट्रोल करेंगे। स्वयं को योग तो बन रहा है लेकिन आप स्वयं को कंट्रोल करेंगे। मतलब कहते हैं ना कि एक तो भाई खुल करके, एक कहते हैं भाई थोड़ा सा समाज का या और चीज़ों का, बाकी लोगों का, बुजुर्गों का थोड़ा लिहाज भी कोई चीज़ होती है, तो वही चीज़ आपके दिमाग में रहेंगी और आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मित्र को भी समझाएंगे आप, और खुद भी इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे अपने निजी जीवन में। आगे बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, काफ़ी समय हो गया और उससे बाहर आना चाहते हैं और अपने मित्र के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, तो साथियों मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका मित्र है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ का एहसास, मतलब इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या जितना आप गंभीर हैं, जितने आप सिंसियर हैं, जितना आप सीरियस हैं, क्या आपका मित्र भी आपको लेकर उतना ही सीरियस है। अब आप कहेंगे नहीं, मेरी तो अच्छी तरह से बात हो गई थी, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है मुझे, तो मेरा तो एक दिन आमना सामना हुआ है, या मैंने उनसे एक मैसेज भिजवाया था तो हम लोग मिल चुके हैं, जो भी है बहरहाल, लेकिन बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में बात हुई है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स था, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था मेरे मित्र का, तो मुझे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी। कई बार ऐसा होता है ना। लेकिन साथियों, कई बार जो दिख रहा होता है ना हमें अपनी आंखों से, वो सच नहीं होता। सच दिखते हुए भी वो सच नहीं होता। अब क्योंकि लंबा गैप हो गया है आपके और उनके बीच में, वो एक अलग बात है कि आप आज भी उन्हीं को लेकर के सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन वहां पर जो वो मित्र है आपका, उसकी थिंकिंग बदलेगी। अभी नहीं, अभी तो वो आपको इतना, अगर वो बोल भी रहा है, बोलेगा भी आपसे, ऐसी बात नहीं है, अच्छे ढंग से ही बोलेगा, बात भी करेगा, लेकिन क्या है कि अभी उसके विचार जो है ना थोड़ा सा दूसरी चीजों में, दूसरी तरफ और डायरेक्शंस में भी है। ये स्थिति कब सही होगी? ये जाकर के नेक्स्ट मंथ के उत्तरार्ध में। अभी आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने वेट करना पड़ेगा। 1.5 महीने के बाद हालात जो हैं वो सही होने की दिशा में चलेंगे आगे, जैसा हम चाहते हैं कि आपके मित्र का भी आपको कायदे से उसी हिसाब से सपोर्ट मिले। तो वो उसको भी जरा 1.5 महीने में अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा चीज़ों का, और उसको भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या हैं, आपकी मित्रता क्या है, या जिसके साथ वो और अभी विचार कर रहे थे या 2-4 मुलाकातें हुई हों, उसमें उन्होंने बहुत कुछ विचार कर लिया होगा उनके विषय में, वो भी 1.5 महीने में पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी उनके आंखों के सामने से भी पर्दा हट जाएगा। और जब वो पर्दा हटेगा ना, तब उन्हें आपकी कीमत का पता लगेगा, आपकी वैल्यू तब उनको समझ आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार और करें, 1.5 महीने का टाइम दे रहे हैं। 1.5 महीने के बाद चीज़ें बहुत बदलने जा रही हैं आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो हालात अभी आज की डेट में हम आपसे बताए हैं, इसमें चीज़ें काफ़ी इंप्रूव करेंगी और विशेष रूप से आपके उस मित्र के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आएंगे। तो ये था प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मई 2025 का मंथली लव राशि फल। आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी आप तक पहुंचते रहें और आप उनका भी लाभ लेते रहें, तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब आप सभी हमारे दर्शकों से लेंगे हम इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।